बेटा आज हम लोग का विषय रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टॉपिक होता है उसमें से होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ना। चलो समझते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप जान लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो सेल होती है ये क्या करती है, ये केमिकल एनर्जी को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, पहली बात। दूसरी बात जान लो, ये अपने आप होती है, तुम्हें नहीं करनी होगी, तो इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं, जो अपने आप से हो जाए उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स में एक वर्ड आता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो क्या होता है बेटा, इसके लिए निगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डेनियल सेल भी बोलते हैं। डेनियल सेल के और भी नाम होते हैं, अगर इसकी कंडीशन ध्यान से सुनना। एक बीकर लिया और इसमें एक सॉल्यूशन लिया बेटा, और ये सॉल्यूशन मान लो मैंने ले लिया 1 मोलर ZnSO4 का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, और बच्चे यहाँ पर मैंने क्या लिया, 1 मोलर CuSO4 ले लिया। अगर ऐसी कंडीशन में ले लेता हूँ तो बेटा यही जो सेल है आपकी, इस सेल को हम एक और नाम दे सकते हैं, और वो नाम दे सकते हैं हम इसको गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं। और क्या गैल्वेनिक सेल लिख दिया, या फिर इसको वोल्टाइक सेल बोल सकते हैं, वोल्टाइक सेल बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कब बोलेंगे ये, जब मेरा ये जो कंसंट्रेशन यहाँ पे लिया गया वो 1 मोलर हो, तब ये ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पे जिसका सॉल्ट सोल्यूशन लेना बेटा, जिसका सॉल्ट सोल्यूशन लेना, उसी की रॉड डिप करी जाती है इसमें। ठीक है, तो ये जो मेटल की रॉड डिप करी गई हैं, तो यहाँ पर ZnSO4 हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक, और यहाँ पर ये मेटल के प्लेट जो डाली गई है क्या होगी, कॉपर की होगी। तो इसको जो ये मेटल रॉड डाली जाती हैं, इनको जानते हो, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जब जिंक को ZnSO4 में डालते हैं तो ये जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। या फिर ऐसे समझो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है ZnSO4, क्योंकि ये जब जैसे ही सॉल्यूशन फेज में जाएगा तो ये Zn+2 और SO4-2 में टूट जाएगा, और वैसे ही ये CuSO4 भी टूट जाएगा Cu+2 और SO4-2 में। तो ये जो रॉड है और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इनके बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर तुमसे कोई पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो तुम बोल देना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर एक वर्ड आता है, इसी को 1 मोलर में अगर ले लिया जाता, 1 मोलर सॉल्यूशन होता, तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेरे साथ बोलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब बच्चे एक वर्ड आता है, ये वाली बात ठीक थी। अब जैसे ही क्या करूँगा, मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँगा। जैसे ही मान लो यहाँ पे मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया, और कनेक्ट करके मैंने यहाँ पे मान लो बल्ब लगा दिया, थोड़ी देर के लिए बल्ब लगा लेते हैं। तो जैसे ही बेटा बल्ब लगाएंगे तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है। ठीक है, ये बल्ब ग्लो करेगा। तो अगर ये बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट पास हुआ होगा। तो करंट पास हुआ तो ये देखा गया कि होता क्या है। तो इधर जो ये हाफ सेल दिख रही है बेटा, ये इधर वाली दिख रहा है बेटा, तो यहाँ पे देखो, हाँ ये वाली बात, ये ऐसे देखो। ठीक है, ये तो ये जो हाफ सेल है, तो यहाँ से क्या होता है, जिंक अपने आप यहाँ से Zn सॉलिड से किस में चला जाता है, Zn+2 में चला जाता है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अपने लीव कर देता है। ये सिमिलर ऐसे समझो कि आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो और अपने कपड़े बाहर रखते हो, और यहाँ पे आप कूद जा रहे हो तो Zn+2 में गए और अपने कपड़े कहाँ रख गए, इस रॉड पे। बड़े आराम से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाएंगे और सॉल्यूशन में Zn+2 हो जाएगा। अब जब इस इलेक्ट्रॉन पे माइनस माइनस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब होता क्या है, इधर वाली रिएक्शन जो हो रही थी ये इसमें ऐसा हो गया। फिर जब इलेक्ट्रॉन इधर बहुत ज़्यादा होंगे तो ये जो कॉपर प्लस था, ये कॉपर बार बार जाके इस इलेक्ट्रोड से टकरा रहा होगा और बाहर इधर जा रहा होगा, तो इस पर डिमांड क्रिएट होती है। और जब डिमांड क्रिएट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जो यहाँ से आ रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर की तरफ अपने आप मूव करने लगते, एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर से इधर की तरफ खींचने लगते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो ये जो कॉपर प्लस होता है, ये कॉपर प्लस इधर जाता है, और इसी पर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिपोजिशन है। यहाँ पे दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है, मतलब कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा। और यहाँ पर क्या होगा,
ये जो जिंक होगा इसका डिसोल्यूशन होने लगता है, ये धीरे धीरे पतला होने लगेगा, तो ये रॉड धीरे धीरे पतली होने लगेगी। और करंट हरदम अपोजिट डायरेक्शन में चलता है इलेक्ट्रॉन के, तो करंट इधर से इधर जा रहा होगा। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब जब ये बात आ गई तो यहाँ पर सबसे पहले बात करी जाती है कि रिएक्शन क्या इन्वॉल्व हुई होगी। तो रिएक्शन बेटा यहाँ पे जो इन्वॉल्व हुई इधर की तरफ, तो जिंक सॉलिड था ना, रॉड में क्या था, जिंक सॉलिड था। तो जो जिंक सॉलिड था, ये जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बेटा किस में चला जाता है, Zn+2 में चला जाता है, एक्वस में। तो Zn+2 एक्वस लिख दिया और 2 इलेक्ट्रॉन प्लस लिख दिया। अब बताओ यहाँ पर ये अगर ऐसा केस हो रहा है तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। बेटा क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन ध्यान रखना, जिधर होगा उसे एनोड बोला जाएगा। ऑक्सीडेशन जिधर होगा उसे क्या बोलेंगे, एनोड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन जिधर हुआ उसे एनोड बोलेंगे, तो जिंक क्या हुआ, एनोड। तो ये जो मेटल रॉड थी इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। और एनोड पे हरदम ध्यान रखना क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये बात मैंने यहाँ पे लिख ली, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। फिर उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका कैथोड था, कैथोड की तरफ क्या हुआ, कैथोड की तरफ जो कॉपर प्लस था, तो ये कॉपर+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाता है, कॉपर सॉलिड में जाता है। तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, तो कहोगे सर रिडक्शन हुआ। क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ। अब बताओ ये रिडक्शन इधर हो रहा है, ऑक्सीडेशन इधर, तो इसको मैं बोल सकता हूँ रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। और इधर क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। बेटा इधर जो रिडक्शन हुआ ये किसका हुआ, कैथोड का, तो इसे कैथोड पे रिडक्शन होता है। कुल मिला के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मैंने कुछ बातें निकाल ली, वो इधर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर जो एनोड होगा और क्या होगा, कैथोड होगा। तो जो कैथोड होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज है, और जो एनोड है वो निगेटिव चार्ज है। अगर कोई गैल्वेनिक सेल की बात करें तो वहाँ पर जिंक क्या होगा, एनोड होगा, और कैथोड क्या होगा, कॉपर होगा। ठीक है, इतनी जानकारी ले ली। अब बेटा क्या क्या यहाँ पे, ये जब दोनों रिएक्शन हो रही थी तो इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गई और इधर रिडक्शन हाफ सेल हो गई। अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाती है, थोड़ी देर में क्या होता है, रिएक्शन अपने आप करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। फिर क्या किया, जो हमारे केमिस्ट लोग थे उन्होंने यहाँ पे फिर एक यहाँ पे इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाई। तो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब थी, ऐसे इस तरह से लगा दी। और इस इन्वर्टेड यू ट्यूब में बेटा क्या करा इन्होंने, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वाला विद अगर अगर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे ये है क्या, तो तुम केवल इतना बोलोगे ये सॉल्ट ब्रीज है। क्या है बेटा, सॉल्ट ब्रीज है। क्या है बेटा, सॉल्ट ब्रीज है। तो सॉल्ट ब्रिज जैसे ही लगाते हैं तो फिर से क्या होता है, करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता होगा वो मैं बताता हूँ। इधर थोड़ा सा पहले से देखो, मैंने एक वर्ड लिया है सॉल्ट ब्रिज। मैंने क्या बोला है, सॉल्ट ब्रिज। तो इधर देखो, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। तो सबसे पहले ये किस टाइप का होता है, तो तुम कहोगे यू शेप्ड का होता है। कैसा होता है, यू शेप्ड का होता है। तो यू शेप्ड का हो गया पहली बात ग्लास का। और इसमें भरा क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। और इनर्ट जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है ये किस में भरा होता है, अगर अगर सॉल्यूशन में। कैसा सॉल्यूशन होता है, अगर अगर हाईली विस्कस सॉल्यूशन होता है, इसे जिलेटिन भी बोलते हैं, जिलेटिन। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको आ गई। अब इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एक एग्जांपल में KCl ले लो। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। इनर्ट का मतलब होता है रिएक्शन ना करना। सॉल्ट ब्रिज के बेटा फंक्शन भी होते हैं। तो सबसे पहले बताओ इसका फंक्शन क्या करा, ये सर्किट कंप्लीट नहीं था, और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा करंट नहीं पास होगा। तो अब सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट पास होने लगा। तो पहले बोलोगे क्या करता है, इट कंप्लीट द सर्किट। तो सर्किट को कंप्लीट करता, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अच्छा बताओ क्या करता है, तो दूसरी बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे रिएक्शन रुकी क्यों थी तो उसको समझो। तो रिएक्शन इसलिए रुकी थी बेटा, यहाँ पे जैसे जब Zn+2 बहुत सारा हो गया था तो इधर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, और जब यहाँ पे Cu+2 इधर जा रहे थे तो यहाँ पर क्या बचा होगा, SO4-2, तो इधर माइनस बहुत चार्ज बढ़ गया था और इधर प्लस चार्ज बढ़ गया था। तो जब KCl इसमें पड़ा होगा, KCl, तो बताओ K प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो Cl वाला आयन इधर की तरफ मूव करना चालू कर देगा और के इधर की तरफ। तो इसमें क्या होगा, फिर से न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी और फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा फंक्शन इसका लिखना कि इट क्या करता है, इट मेंटेन क्या मेंटेन करता है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, पहली।
उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर जो ये रिएक्शन हुई थी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गई थी। अगर मैं ओवरऑल लिखना चाहूँ तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो Zn था और सॉलिड था, और यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन लिख ली Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, और बच्चे उधर क्या था, कॉपर था, कॉपर +2 था एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन मिले, और उसके बाद कॉपर सॉलिड हो गया। इसको जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या बचा, Zn सॉलिड और Cu+2 एक्वस था, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Zn+2 और यहाँ पे Cu। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई आपकी, ओवरऑल रिएक्शन बेटा हो गई ये गैल्वेनिक सेल की, ठीक है। अब अच्छा, इतनी बड़ी ये बार बार तो बनाओगे नहीं, तो इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और इसके लिए ट्रिक भी लोग बताते हैं कि लोन याद कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लोन से, लोन सुन लो, लोन, लोन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर होगा नेगेटिव, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इधर आओ, सेल रिप्रेजेंटेशन सीख लो। तो यहाँ पर बेटा एक और बात समझा देता हूँ इससे रिलेटेड कि आप इसको सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से बताएंगे, ध्यान से देखना कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, थोड़ी सी बड़ी इस तरह से लाइन बनाना, ऐसे क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ऐसे लिख लो, पहले ABC मन में रखो। तो B से मतलब सॉल्ट ब्रिज बता दिया, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एनोड की तरफ क्या करेंगे, एनोड में क्या होता है, जिंक सॉलिड था और एक इसमें चला गया था, Zn+2 में चला गया था, और क्या बना था, एक्वस बना था, और यहाँ पे क्या था, 1 मोलर सॉल्यूशन था, तो एक्वस वाले का लिख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, Cu+2 था, तो यहाँ पे एक्वस था, एक्वस में भी 1 मोलर लिया था, तो 1 मोलर लिख दिया। फिर एक स्लैश लगाना और क्या लिखना, कॉपर सॉलिड लिखना, ठीक है। तो ये जो हुआ ये सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ऐसे सेल रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक वर्ड आता है सेल पोटेंशियल। एक वर्ड क्या होता है, सेल पोटेंशियल। बेटा सेल पोटेंशियल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो कैथोड का पोटेंशियल दिया होगा, एनोड का पोटेंशियल दिया होगा, तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों का, किसका, कैथोड और एनोड का। तो याद रखना सेल पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, सेल पोटेंशियल इक्वल टू होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। बेटा ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो बोलो सेल पोटेंशियल कैथोड में एनोड को माइनस कर देना आ जाएगा, या इसको बोल सकते हो ये राइट में है लेफ्ट में, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। मतलब अगर इसका एक और फॉर्मूला यहीं पे समझना चाहो इसी को, तो ऐसे लिखना, ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। इतनी बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है, ठीक, ओके।